तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। मार्केट में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म की एक रिपोर्ट आती हुई आपको नजर आएगी। और ये रिपोर्ट बाजार की एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री की आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये वाला पूरा का पूरा सेक्टर, इससे कनेक्टेड जो कंपनियां होगी, लॉन्ग टर्म के लिए बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। अर्बन बस ट्रांजिट इंडिया का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है, उसके बारे में ये रिपोर्ट इस टाइटल से मार्केट में आते हुए आपको नजर आएगी। अब यहाँ पर सीएससी का एक रिपोर्ट आता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहले ये सीएससी है क्या, अब इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ साइंटिस्ट इनकी बात करें तो ये दो मेन फोरम है, इन्होंने एक्चुअली हाईलाइट किया है कि भारत का जो अर्बन बस का ट्रांसपोर्ट है उसमें एक्चुअली एक बहुत बड़ा गैप है। अब याद रखना, ये वाला खबर सरकार के द्वारा या किसी पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो फर्म के द्वारा नहीं, ये दो आप कह सकते हो फोरम के द्वारा यहाँ पर सामने निकल कर आ चुका है। अब इनके अकॉर्डिंग मोर देन 400 इंडियन सिटीज, 400 से भी ज्यादा भारत के जो शहर है, अभी भी प्रॉपर तरीके का ऑर्गेनाइज बस सर्विस जो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिपोर्ट का एस्टिमेट ये है कि 70% का एक शॉर्टेज जो है अभी भी अर्बन बस का ट्रांजिट कैपेसिटी में हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सुनने में ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप को इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब आप ये समझने की कोशिश करो इसके वजह से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होती हुई यहाँ पर हमको नजर आ सकती है। ऐसा क्यों? बिकॉज अभी के टाइम भारत की अगर हम बात करें, अर्बन बसेस में 65,000 का नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, लेकिन 2047 तक रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं एस्टिमेट की जा रही है। ये जो 65,000 अर्बन बसेस का नंबर है, ये अराउंड 6.7 लाख बसेस की तरफ जाता हुआ हमको नजर आ सकता है या आएगा। तो आप समझने की कोशिश करो ये कितनी बड़ी डिमांड ग्रोथ का सिग्नल यहाँ पर देता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब सिंपल सा सवाल आप लोगों के मन में यही होगा, अचानक से इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट क्यों और कैसे आएगी? तो देखिए, यहाँ पर भारत का जो अर्बन पॉपुलेशन है, जिस तरीके का ग्रोथ रेट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आने वाले सालों में होता रहेगा। और रिपोर्ट का एस्टिमेट यह है कि अर्बन पॉपुलेशन कहीं ना कहीं 76.3 करोड़ के आसपास 2047 तक जा सकता है। यानी सिटीज में रहने वाले और भी जो लोग होंगे, बहुत ज्यादा डिमांड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की 2047 तक हमारे कंट्री में बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। और सिंपल सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो और भी बड़े बड़े एक्सपेंशन अर्बन बस नेटवर्क के यहाँ पर रिक्वायर होंगे। इसी के कारण ये वाला सेगमेंट अभी के टाइम इस रिपोर्ट की वजह से मार्केट में हाईलाइट में आता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए, घुमा फिरा कर वही बात, हाउ बिग द रिक्वायर्ड एक्सपांशन, मतलब ये जो एक्सपांशन है ये कितना बड़ा यहाँ पर निकल कर आ सकता है या आने वाला है। तो अभी का फ्लीट की अगर हम बात करें बसेस की, वो 65,000 बसेस का काउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन एस्टिमेशन ये है कि 2047 तक रिक्वायरमेंट होगा 6.71 लाख बसेस का। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अर्बन बसेस फ्लीट का जो नीड है कहीं ना कहीं रफली 10 टाइम्स, 10 गुना तक इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट का एस्टिमेट ये भी है कि अराउंड 41,500 नए बसेस हर साल कहीं ना कहीं इस नंबर के हिसाब से रिक्वायर रहेंगे हमारे कंट्री में। एनुअल रिक्वायरमेंट अराउंड 17 टाइम्स होगा जो करंट परचेस रेट है। जो इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट के थ्रू मार्केट में अवेलेबल है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके वजह से इस कैटेगरी से जो कनेक्टेड कंपनियां हैं, आप समझ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए कितना बड़ा एक जबरदस्त टाइप का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए अनलॉक होता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट भी ऑब्वियस सी बात है काफी बड़ा हमको देखने को मिलेगा, और नंबर निकल कर आ रहा है 14.2 लाख करोड़ का। ये याद रखना, ये एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है, एकदम फाइनल फुल एंड फाइनल टाइप का नंबर नहीं है। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बस जो है उनको खरीदने के लिए नहीं है, ये इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया है, जिसमें सबसे पहला नए बसेस, उसके बाद बस के डेपो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पर कोई पेट्रोल डीजल बस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ईवी बसेस की बात हो रही है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उसके बाद चार्जिंग इंफ्रा, और उसके बाद पावर और बैटरी से कनेक्टेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब का डेवलपमेंट, वो सब मिला के 14.2 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट का अमाउंट का यहाँ पर बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो मेजर फोकस होगा वो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ही होगा।
अब रिपोर्ट का कहीं ना कहीं मामला जो निकल कर आ रहा है, तो मजबूत शिफ्ट अभी के टाइम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है और 2047 तक कहीं ना कहीं 90% जो नया फ्लीट होगा इस कैटेगरी का टारगेट किया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस में ही हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो डिमांड है और भी इंक्रीज होती हुई हमको देखने को मिल सकती है ईवी बसेस की, बैटरीज की, चार्जिंग स्टेशंस की, साथ ही साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की, ग्रिड के मैनेजमेंट की और ईवी से कनेक्टेड जो कंपोनेंट्स है उसकी। उसके कारण ये सारे के सारे सेगमेंट के जो शेयर्स होंगे, कंपनियां जो होगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियस सी बात है बाजार के फोकस में और भी ज्यादा बनी रह सकती है। अब देखिए बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है उसकी अगर हम बात करें, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टिमेशन की जो निकल कर आ रही है, 121 गीगावाट आवर्स का बैटरी कैपेसिटी का एनुअल रिक्वायरमेंट इस एक्सपांशन के लिए यहाँ पर पड़ सकता है। ये वाला अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा। लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिक बस का जो डिप्लॉयमेंट है ये भी कहीं ना कहीं रिक्वायर करेगा और भी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्ले होता हुआ आपको नजर आएगा। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ही बड़ा डिमांड जनरेट करती हुई खबर हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, खबर काफी बड़ी है, खबर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको नजर आएगी। इसके कारण बाजार की बहुत सारी कंपनियां जो होगी वो मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है। तो कौन से कंपनियां हो सकती है उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम एक एक करके देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इन पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी का जो कनेक्शन है इस रिपोर्ट में जो चीजें मेंशन की गई है, बसेस की या ईवीज की या बैटरीज की या पावर इंफ्रा की, तो उससे कनेक्शन में ये सारी के सारे कंपनियां आपको नजर आएगी। इसी की वजह से इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो आने वाले समय में इनको इस कैटेगरी में कैसे ऑर्डर्स मिलते हैं और क्या क्या कनेक्शन कंपनियां और आने वाले समय में करती है, एक्सपेंशन वगैरह वगैरह, इनके ऊपर भी सिंपल सी बात है आप लोगों को फोकस करना होगा। सबसे पहले डायरेक्ट बस या कमर्शियल व्हीकल से कनेक्टेड या लिंक कंपनियां जो है उनके नाम हम पहले देखेंगे। तो इसमें जेबीएम ऑटो लिमिटेड विदाउट एन इन डाउट सबसे बड़ा प्लेयर आपको नजर आएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक बसेस और इससे कनेक्टेड मोबिलिटी सॉल्यूशंस का बहुत बड़ा एक्सपोजर इस कंपनी के पास है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड, इसको भी आप इग्नोर कर नहीं सकते, बिकॉज ईवी बसेस की बात करें, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें, तो जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मार्केट के फोकस में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। उसके बाद अशोक लेलैंड, जी हाँ दोस्तों, कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक बस का जो प्रेजेंस है कहीं ना कहीं इनके ग्रुप बिजनेस में काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिलता है। टाटा मोटर्स, बिकॉज यहाँ पर भी कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का कनेक्शन आपको नजर आएगा। एसएमएल एसयूजी की बात करें, कमर्शियल व्हीकल और यहाँ पर भी बस सेगमेंट का एक्सपोजर है। फोर्स मोटर भी कमर्शियल व्हीकल और बस कैटेगरी का एक्सपोजर है। तो ये कुछ कंपनियां जिनके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। उसके बाद बैटरी एनर्जी स्टोरेज से कनेक्टेड कंपनीज की बात करें, तो देखिए बैटरी की जब भी बात होगी तो एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा एनर्जी, ये दो कंपनियां सिंपल सी बात है हमेशा मार्केट के फोकस में रहेगी। और उसके साथ साथ एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड, 2019-2020 से जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है ये वाला शेयर हमने 30 रुपए के आसपास देखा था। और वहां पर भी हमने यही बात की थी कि आने वाले सालों में हमारे कंट्री में ईवी का जो डिमांड बढ़ेगा, बैटरी का जो डिमांड बढ़ेगा, एचबीएल इंजीनियरिंग डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम यहाँ पर बन सकता है और बन चुका है, बिकॉज ये ऑलरेडी काफी जबरदस्त तरीके का ऊपर की तरफ जा चुका है। लेकिन डिमांड अभी भी यहाँ से भी अगले 10-12-15 साल की और भी इंक्रीज होती हुई हमको देखने को मिल रही है। उसके कारण ये वाले शेयर्स और भी यहाँ पर फोकस में बने रह सकते हैं। इसके बाद बात करें पावर और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड कंपनियां, तो देखिए टाटा पावर के ऊपर ध्यान होगा, बिकॉज यहाँ पर भी पावर और ईवी चार्जिंग का इंफ्रा का एक्सपोजर इस कंपनी के पास है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी मार्केट की नजर बनी रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंफ्रा का बहुत ही तगड़ा एक्सपोजर इस कंपनी के पास आपको नजर आएगा। एनटीपीसी लिमिटेड के ऊपर भी नजर होगी। और ईवी चार्जिंग या इससे कनेक्टेड इंफ्रा की बात करें तो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, ये वाला कंपनी भी इस खबर के कारण बाजार के फोकस में लंबी दूरी के लिए बना रह सकता है। तो देखिए ओवरऑल खबर काफी अच्छी थी, खबर काफी पॉजिटिव या रिपोर्ट काफी पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन गेम जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है और एस्टिमेशन का है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।